मात्र 180 दिन में बिहार की सरकार गिराने की धमकी देने वाले मनीष कश्यप अब 180 दिन में जेल से बाहर आएंगे या उसके बाद आएंगे यह मालूम नहीं है, क्योंकि बिहारी मजदूरों पर हमले की तमिलनाडु में फर्जी खबर दिखाने को लेकर तमिलनाडु के मदुरई पुलिस ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत NSA लगा दिया है। यह आपराधिक मामलों में सबसे कड़े स्तर पर लगाया जाने वाला मुकदमा है, जो कि राष्ट्रीय खतरे की स्थिति में लगाया जाता है। तो बहुत साफ है कि मनीष कश्यप ने पत्रकारिता करते हुए वो सारे मानदंड पत्रकारिता के नहीं अपनाए जो कि एक पत्रकार के लिए ज़रूरी माना जाता है। वह पार्टी प्रवक्ता और गुंडागर्दी वाली भाषा का ऐसम लेटम लपेट किया उन्होंने कि मनीष कश्यप ने एक नई भाषा गढ़ दी, जिसको कि लफुआ और लंपटों की भाषा बिहार में बोलते हैं। मतलब गलचौरी की भाषा, दबंगई की भाषा, दबा देने की भाषा, चढ़ बैठने की भाषा, भोजपुरी मिक्स हिंदी में मनीष कश्यप ने ऐसी गढ़ी कि लोग उनसे प्यार करने की जगह उनसे खौफ खाने लगे या नफरत करने लगे या खुन्नस पाल लिया या फिर बदला लेने की सोचने लगे। और यही वजह है कि NSA लगने के बाद मनीष कश्यप के पक्ष में आवाज़ कम उठ रही है और खुशियां और विरोध ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। पत्रकारिता के अपने मूल्य और मानदंड होते हैं, जिसमें आपको खबरें खोजनी होती हैं, खबरें तथ्य के साथ रखनी होती हैं, चाहे वीडियो माध्यम करें, चाहे पॉडकास्ट करें या फिर आप टेक्स्ट लिखें। लेकिन मनीष कश्यप की अगर आप पत्रकारिता देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा गाली गलौज है, धमकियां हैं, मार कुटाई की भाषा है, किसी को जलील करना है, बेइज्जत करना है, सांप्रदायिक भाषा शैली इस्तेमाल करना है। एक वीडियो तो आपको ऐसा मिलेगा जिसमें वह खुशियां मना रहे हैं कि अब जो है राम राज्य और हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और अब मुसलमानों के दिन बुरे होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप सब पहले से जानते हैं, इसलिए सुनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह सवाल बना रहेगा कि पत्रकारिता करते हुए मनीष कश्यप ने वह सारा मानदंड सिर्फ इसलिए भूल गए कि उनको YouTube पर क्लिक चाहिए था और जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना था। पत्रकारिता करना हमेशा से बहुत पैसे वाला काम नहीं रहा है। आप सब भी ईमानदार और अच्छी पत्रकारिता को जानते होंगे। एकाध पत्रकार आपके आसपास होंगे जो अच्छे और बड़े पत्रकार होंगे, लेकिन वह करोड़पति और अरबपति नहीं होंगे। बावजूद उसके वह अच्छे पत्रकार माने जाते हैं, समाज में उनकी इज्जत होती है। लेकिन YouTube के क्लिक के चक्कर में तमाम पत्रकार इस देश में, क्योंकि सिर्फ अकेला मनीष कश्यप नहीं हैं, बल्कि ऐसे तमाम पत्रकार आपको मिल जाएंगे जो गलत ढंग की पत्रकारिता करते हैं, तथ्यों को गलत ढंग से पेश करते हैं, गलत तथ्य रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका व्यूअर एक खास विचारधारा को सपोर्ट करता है। इसलिए उस विचारधारा के सपोर्ट में जितनी उटपटांग बयानबाजियां कर सकते हैं, ऐसे पत्रकार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। इस देश में करोड़ों लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते हैं, छोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके एजेंडे को पत्रकारिता में लाना, और वह भी बहुत ही गुंडामयी तरीके से, एकदम लफुआ और लंपटों के स्टाइल में जो है उसको लाना, वो एक सबसे खतरनाक बात थी। और वही तमिलनाडु के मामले में इनके लिए घातक साबित हो गई। और अब सरकार वह 180 दिन में गिरा पाएंगे या खुद 180 दिन बाद जेल से बाहर निकलेंगे, यह तो उनका वकील और जज का मिजाज इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन इतना यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सख्त रवैया है और उनको राहत तमिलनाडु हाई कोर्ट से मिलती हुई नहीं दिखाई देगी भविष्य में, क्योंकि तमिलनाडु को बदनाम करने का मामला था कि बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में मारा, कूटा और पीटा जा रहा है। ऐसे में जो भी हमारे यूट्यूबर्स भाई कम क्लिक के चक्कर में या कम देखे जाने के चक्कर में उल्टी सीधी पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं और तथ्यों के साथ जो मूल मुद्दे हैं उन पर पत्रकारिता करें। ऐसे में आप करोड़पति भले न हो जाएं, लेकिन इज्जत की दो रोटी खाएंगे, समाज में भी इज्जत रहेगी और आपके अपने पे से पत्रकारिता को भी लेकर लोग आपको गर्व से कहेंगे, देखो पत्रकार साहब जा रहे हैं।